आइए आज हम जानते हैं गुणज और गुणनखंड के बारे में। गुणज और गुणनखंड का कॉन्सेप्ट गणित का एक महत्वपूर्ण अंग है, जिसमें हम लोग अगर गुणज और गुणनखंड को नहीं समझ पाते हैं तो जैसे जैसे हम ऊपर की ओर क्लास में जाएंगे, यानी कि 4, 5 या आपका गुणज और गुणनखंड 4 क्लास से शुरू हो जाता है। थोड़ा थोड़ा उसका जानकारी आपको किताब में मिलने लगेगा। फिर धीरे धीरे इसका कठिनाई स्तर क्या है कि इसका जो कठिनाई स्तर धीरे धीरे लेवल बढ़ते जाता है, तो उसको पहले समझते हैं। गुणज और गुणनखंड। सबसे पहले गुणज क्या होता है। गुणज में हम लोग देख रहे हैं कि गुणा शब्द जुड़ा हुआ है। गुणज में गुणा शब्द जुड़ा हुआ है। जैसा कि गुणा हम लोग जानते हैं, गुणा क्या होता है, किसी भी दो संख्याओं का, जैसे कि मान लेते हैं 2 और 3 है, दो संख्याओं को एक साथ गुणा करते हैं तो उसका जो परिणाम आता है गुणनफल कहलाता है। तो गुणज भी उसी प्रकार का चीज़ है, या अपवर्त के रूप में बढ़ता है, यानी कि अगर कोई संख्या है तो उसका पहाड़ा के रूप में बढ़ता है। गुणज 2 या संख्याओं का अपवर्त है। सीधी सी भाषा में एक लाइन में हम लोग जानेंगे संख्याओं का अपवर्त है, या एक तरह से कह सकते हैं इसको लोग गुणज का मतलब, इसको पहाड़ा से भी समझने के लिए हम तुलना कर सकते हैं। या एक पहाड़ा भी है। पहाड़ा 10 तक स्टॉपेज दिया गया है, लेकिन उसके आगे भी हम सुविधा के लिए उसको गुना करके बढ़ सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग समझते हैं, उदाहरण के लिए जैसे 6 का गुणज, तो क्या यह संख्याओं का अपवर्त है, यानी कि गुणज, यानी उसका पहाड़ा। 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे हम लोग। 6 एकम 6, 6 दूना 12, 6 दिया 18, 6 चौका 24, 6 पचे 30, और यही क्रम इसी प्रकार से अनंत तक चला जाएगा हम लोग का। 6 का गुणज यानी कि 6 से, यानी कि 6 को 1 से गुना किए, फिर 6 को 2 से, फिर 6 को 3 से, 6 को 4 से, 6 को 5 से, और इसी क्रम में हम लोग आगे की तरफ सीरियल से बढ़ते जाएंगे तो गुणज हासिल हो जाएगा। फिर 10 का गुणज, 10 का गुणज, तो 10 एकम 10, 10 दूना 20, 10 दिया 30, 10 चौका 40, 10 पचे 50, 10 छक 60, इस तरह से हम बढ़ते जाएंगे। तो ये हुआ गुणज। गुणज का मतलब है यह संख्याओं का एक समूह है जो एक निश्चित क्रम में संख्याओं के साथ गुना करते हुए आगे की ओर बढ़ता है। जैसे किसी भी संख्या को पहले हम 1 से गुना करेंगे, 6 कम 6, फिर उसको 2 से, यानी कि एक निश्चित क्रम में 1, 2, 3 से गुना करते हुए बढ़ेंगे। अब चलते हैं हम लोग इसका साझा गुणज। साझा गुणज का मतलब है कॉमन, यानी कि शरोनिष्ठ कैसे निकालेंगे हम लोग गुणज में, कॉमन जिसको बोलते हैं, कैसे ज्ञात करेंगे, इसको भी समझ लेना जरूरी है। जैसे ही क्वेश्चन में अगर कहे 4 और 5 का साझा गुणज, या फिर सर्वनिष्ठ ज्ञात करें, गुणज करें, ज्ञात करें, तब कैसे ज्ञात करेंगे हम लोग। पहले तो आंसर में लिखेंगे 4 का गुणज, फिर 5 का गुणज, आगे बढ़ते जाएंगे। 4 को 1 से गुना करेंगे, 4 कम 4, 4 दुनिया 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पचे 20, 4 छक 24, 4 सत्ते 28, 4 अठे 32, 4 नवा 36, 4 दहें 40, और भी आगे हम लोग बढ़ सकते हैं। अब 5 का लेंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौका 20, पचे 25, 5 छक 30, 5 सत्ते 35, 5 अठे 40, 5 नौ 45। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको गणित के विषय में नई नई जानकारियाँ मिलती रहें। 5 दहें 50, और भी आगे हम लोग जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। तो अब देखेंगे कि दोनों में शामिल कौन कौन सी ऐसी संख्याएं जो दोनों में हैं।
यहाँ शुरू करते हैं, देखते हैं मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। यहाँ देख रहे हैं 20 मिल रहा है, उसको घेर देंगे। फिर चलेंगे हम लोग 4 का पहाड़ा में, फिर यहाँ 40 मिल रहा है। इसी तरह बढ़ते जाएंगे तो यहाँ हम लोग को फिर 60 मिलेगा। यानी कि सर्वनिष्ठ हो गया। सर्वनिष्ठ यानी साझा गुणज, यानी कि मल्टीपल्स हो गया आपका 20, 40 और 60। यहाँ एक चीज़ और देखने वाली बात है कि 20, 40 जो 60 आया है, अगर देखेंगे तो ये इसको आपस में आप गुना कीजिए 4 और 5 को, कितना आ रहा है 4 5 20, और फिर 20, 40, 60 ऐसे भी हम लोग सुविधा के लिए ज्ञात कर सकते हैं। अगर हमको ज्ञात करना है, अगर इसका बेसिक जानकारी रहेगा तो ही इसको कर पाएंगे, नहीं जानकारी रहेगा तो नहीं कर पाएंगे। तो आइए अब हम लोग आगे देखते हैं। हम लोग गुणनखंड देख जानेंगे। गुणनखंड क्या है? फैक्टर। गुणनखंड में 2 शब्द से मिलकर के बना है। अगर संधि विच्छेद करेंगे तो गुणन जोड़ खंड। गुणन का मतलब क्या? गुना। और खंड का मतलब क्या? भाग। यानी कि गुणनखंड में गुना और भाग की जो प्रक्रिया है दोनों एक साथ चलती है। यानी कि गुणनखंड में गुना और भाग जो है दोनों एक साथ चलता है। यह 2 संख्याओं का गुणनफल है। एक लाइन में अगर हम लोग जानेंगे तो गुणनखंड क्या है? 2 संख्याओं का गुणनफल है। अब कैसे है गुणनफल बोल रहे हैं, कैसे है? जैसे कि 6 का गुणनखंड, 6 का गुणनखंड लेना है तो 6 सबसे पहले देखेंगे कि कौन कौन पहाड़ा में कटता है। यानी कि ये 2 से कट जाएगा और आपका 3 से कट जाएगा। यानी 2 का पहाड़ा में भी कट रहा है और 3 का पहाड़ा में भी कट रहा है। तो ये 2 और 3 का क्या हो गया? गुणनफल हो गया। यानी कि 6 लाना है तो 2 और 3 को गुना करना होगा। 2 तिया 6, ये वास्तविक गुणनखंड हुआ। और गुणनखंड जो होता है वास्तविक अभाज्य संख्या ही इसका होता है। अगर देखेंगे तो अभाज्य संख्या गुणनखंड में जब भी आएगा तो अभाज्य संख्या अधिकतम प्रयोग होता है। लेकिन अब यहाँ पर एक चीज़ और देखने वाली बात है, क्या 2 और 3 ही इसका गुणनखंड होगा? ये सोचने वाली बात है कि नहीं। गुणनखंड का जब बात करेंगे हम लोग तो इसमें आपका 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा और 6 भी आएगा। यानी जो जो पहाड़ा में ये कट रहा है वो सारा आएगा। तो 6 एकम 6 और 2 तिया 6, यानी कि गुना भी हो रहा है। यानी 1 से 6 को भाग भी दे। जैसे देखिए के बार में कटेगा? 6 बार में, 6 रिजल्ट आया। अब 2 का पहाड़ा में 6 के बार में कट रहा है? 3 बार में। अब 3 का पहाड़ा में 6 के बार में कटेगा? 3 दूना 6। और 6 का पहाड़ा में 6 के बार में कटेगा? 1 बार में। तो 1, 2, 3 और 6 2 संख्या गुणनफल है भी है और यह 2 संख्याओं का भागफल भी है। 2 संख्याओं का, 2 संख्या नहीं लिखेंगे, यह संख्याओं का भागफल है। अब आते हैं हम लोग सर्वनिष्ठ यानी साझा गुणनखंड हम लोग ज्ञात करेंगे। कैसे करेंगे आइए देखते हैं। छः और 12 का सर्वनिष्ठ गुणनखंड ज्ञात करें। सर्वनिष्ठ गुणनखंड ज्ञात करें। तो सबसे पहले 6 का हम लोग लिखेंगे गुणनखंड, यानी कौन कौन पहाड़ा में ये आकर के कट जाता है, कौन कौन पहाड़ा में ये भाग लग जाएगा। ये भागफल भी है और गुणनफल भी है। गुना और भाग एक साथ चलता है। यानी 1 से लग रहा है, 2 से, 3 से और
6 से। अब 12 का गुणनखंड, 12 का गुणनखंड लेंगे हम लोग तो 1 से कटेगा, 2 से, 3 से, 4 तिया 12, 6 दूना 12 और 12 एकम 12। अब 6 और 12 का सर्वनिष्ठ यानी कि दोनों में शामिल कौन कौन है? 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और 6। ये दोनों जो है, ये चारों जो है इस सब में दोनों में शामिल है। ये 1 हुआ। अब दूसरा हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, मान लेते हैं 18 और 40 का गुणनखंड ज्ञात करें। 18 और 40, तो सबसे पहले 18 का क्या करेंगे हम लोग? 18 का गुणनखंड लिख देंगे। गुणनखंड का मतलब क्या कि वो ऐसी संख्या जो 18 को पूरा पूरा डिवाइड कर दे, उसको काट दे। 1, 2, 3, 6, 9 और 18। उसी तरह से 40 का गुणनखंड 1, 2, 4, 10, 20 और 40। ये इतना पहाड़ा में ये कटेगा। आप सर्वनिष्ठ देखेंगे, सर्वनिष्ठ जो दोनों में शामिल है, कौन कौन शामिल है? 1, 2 शामिल है, और कोई है? नहीं, और कोई नहीं है। तो यहाँ पर 1 और 2 हो गया आंसर। तो हम लोगों ने देखा कि गुणज और गुणनखंड क्या है, लगभग एक दूसरे से मिलता जुलता है। ताइए और कुछ हम लोग बात उसके विषय में जान लेते हैं, गुणज और गुणनखंड के विषय में। तो गुणज, गुणज क्या है? यह संख्याओं को गुणा करने से प्राप्त होता है, करने से मिलता है या प्राप्त होता है। गुणनखंड यह संख्याओं को भाग करने से मिलता है। एक तरह से गुणज और गुणनखंड में अंतर है। अब गुणज, गुणज का मतलब क्या है? गुणज का अर्थ पहाड़ा भी होता है। इसमें गुणा और भाग दोनों साथ चलता है। इसके द्वारा एलसीएम ज्ञात किया जाता है। इस गुणनखंड के द्वारा एचसीएफ यानी कि मासा ज्ञात किया जाता है। यदि आप मेरे चैनल पसंद करते हैं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आपको गणित के विषय में नई नई जानकारियाँ जरूर प्राप्त होगी।